100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी आप बता दो पूरे देश में कहीं बनी है तो। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के गोदी मीडिया लोगों से, कहाँ गई स्मार्ट सिटी? देख लीजिए, पीडीए से हर व्यक्ति आज खुश है और पीडीए के साथ जुड़ रहा है। अब मीडिया, गोदी मीडिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जैसा अगर 4 भाई हैं, चारों को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। सरकार हमारी लोग की बनती है तो पहला तो हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। तो पीडीए की कर लेते हैं। जौनपुर में लगातार आप लोग का पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो हम खास जौनपुर में भाई लोकसभा का चुनाव है, तो पीडीए का जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है? पीडीए ही भाजपा को हरा सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस हिसाब से ये प्रोग्राम को तय किया हुआ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, सारे लोग इसमें आते हैं और भाजपा को हराने का काम पीडीए ही करेगा। और आप देख रहे हैं देश का युवा, जवान, महिलाएं, हमारा यहाँ तक सैनिक भी लग गए हैं पीडीए के साथ में कि देश को बचाने का काम, संविधान को बचाने का काम अगर कोई करेगा तो पीडीए ही कर सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो यह निर्णय लिया है बहुत ही अच्छी है। हमारे इससे गांव के लोग जुड़ेंगे, गांव को विकास होएगा। अगर सरकार हमारी लोग की बनती है तो पहला तो हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, भाई जातिगत जनगणना से भाजपा को तकलीफ क्या है? हर एक आदमी की अगर काउंटिंग होती है, यहाँ तक कि पेड़ की भी की जाती है, हाँ, तो हम तो इंसान हैं, तो इंसानों की काउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जनसंख्या के आधार पे सबको मिलेगा। वो बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जैसा अगर 4 भाई हैं, चारों को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। पता चला एक भाई 3 भाई का हिस्सा खा जाएगा, बाकी 3 भीख मांग रहे हैं, तो इससे देश का विकास नहीं होने वाला है। देश का विकास तब होएगा जब सबको मदद मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। सर, पीडीए पखवाड़ा का लोकसभा चुनाव पे कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। आप देख लीजिए, पीडीए से हर व्यक्ति आज खुश है और पीडीए के साथ जुड़ रहा है। अब मीडिया, गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा हो, एक अलग बात है। गोदी मीडिया बिकाऊ हैं सारे, सबको मालूम है, पैसा लेके बिक चुके हैं। ये देश को बर्बाद करने में, बोलते हैं हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता था मीडिया, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, देश को बर्बादी में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मीडिया ऐसी कलंकित कर दिया गोदी मीडिया ने कि लोग आजकल मीडिया के नाम पे जनता हंसती है कि तो सच्चाई छुपाते हैं, दिखाते कहाँ हैं? जनता ढूंढ के लाती है सच्चाई कि सच्चाई ये है, देख लो। आपने बोला था ना 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आपने क्यों नहीं किया अभी तक? आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाली है, 2 करोड़ रोजगार आने वाले हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली है, हाँ, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। कहाँ गया सारा ये सब? जुमलेबाजी, झूठ, एकदम पुलिंदा, हमेशा झूठ परोस रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलता है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है हमारे देश की। ये लोग केवल मीडिया चैनलों में कोट पैंट टाई पहन के बैठ जाएंगे और दिन भर झूठ बोलते हैं। कहाँ गया दाऊद? हमेशा झूठ बोलना, जुमलेबाजी करना। 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी आप बता दो पूरे देश में कहीं बनी है तो। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के गोदी मीडिया लोगों से, कहाँ गई स्मार्ट सिटी? गंगा जी साफ हो गई है तो बता दे। मैं बोले थे युवाओं को रोजगार उनके गांव में मिलेगा, कहाँ मिल रहा है रोजगार? जो है रोजगार वो भी खत्म कर रहे हैं। हर एक जगह संविदा पे आदमी रखे जा रहे हैं। क्यों ऐसा? आज देश का युवा हमारा पढ़ लिख के घर बैठा है, परेशान हो रहा है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। आज देख लीजिए, युवाओं को नौकरी नहीं है, युवा करेगा क्या? आप देख लीजिए, अभी कुछ विदेश चले गए, इजराइल चले गए। हाँ, क्यों गए युवा? अपने वहाँ पे लड़ाई, युद्ध चल रहा है, फिर भी मजबूर है वहाँ जाने के लिए, वहाँ नौकरी करने, अपनी जान को खतरे में डाल के गए हैं। सोचिए आप लोग, कितनी दुर्दशा देश की कर दिया इन्होंने। लेकिन गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं करेगी। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और लगातार ये पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है, अखिलेश जी भी कर रहे हैं। तो हम उसी पे आपसे बात कर रहे थे। तो इस लोकसभा के चुनाव में इसका कितनी सीटें आप लोग इस बार जीतने जा रहे हैं, और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका, उसका कितना असर पड़ेगा?
राम मंदिर की कहानी सबको मालूम है। तो राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, भगवान तो पहले भी थे। भाजपा ने नहीं लाया राम को। राम बहुतों वर्ष से है, लाखों वर्षों से हैं इस धरती पर। ऐसा नहीं कि नहीं थे। आप बताइए क्या भाजपा 10 साल में लाई राम जी को? ऐसा तो है नहीं। राम की पूजा हमारे यहाँ सब करते हैं। आप ये सोचिए कि इन्होंने केवल जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा लफड़ा करा है, दंगा करवाया है। इनका और कोई काम नहीं है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। आज देश के ऊपर कितना करोड़ चढ़ा दिया कर्जा इन्होंने, जब से 10 साल में 1.5 लाख करोड़ इन्होंने देश के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया 10 साल में, जितना 70 साल में नहीं था। 70 साल में 50 या 55 हजार करोड़ था कर्जा, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ चढ़ा दिया अलग से कर्जा देश पे। सोचिए पैसा गया कहाँ, किसकी जेब में जा रहा है यह पैसा? यह पैसा एक किसी की सरकार गिराने में काम करते हैं, विधायक खरीदने का काम करते हैं। ऐसा थोड़ी चलता। हमारा देश में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। हमें आज भी याद है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, मैं खरीद फरोख्त की राजनीति कभी नहीं करूंगा, मैं एक भी चिमटे से नहीं छूऊंगा ऐसी सरकार को। तो आप सोचिए, और आज की भाजपा कहाँ रही? भाजपा आज ये तो जैसा कॉरपोरेट कंपनी चला रहे हैं, पार्टी तो चला ही नहीं रहे। देश को न्याय कहाँ दे रहे हैं? किसी को न्याय गरीब को मिल नहीं रहा है। आज लोगों का विश्वास भी डगमगा गया है कि भाजपा राज में किसी गरीब को न्याय मिलेगा। जिस तरह से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप देखिए, एक भी न्याय नहीं मिल रहा है महिलाओं को। और पता चला कहीं न कहीं बलात्कारी अगर कोई है, लड़की को छेड़ा है, कुछ हुआ है, तो कनेक्शन भाजपा तक पहुंच जाता है। क्यों ऐसा? घटना जैसे बीएचयू की घटना, आप प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, जब उन बेटियों को न्याय नहीं मिला, उन बहनों को न्याय नहीं मिला, तो सोचिए इनके क्षेत्र से इतनी बड़ी घटना हो गई। वह भी भाजपा के कार्यकर्ता थे।